तो चलिए भाई, अब हम पढ़ेंगे। अब ना कुछ कुछ सवाल लगा लीजिए। सारा फॉर्मूला आज ही लिख पाएंगे तो शायद ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, आप लोगों को याद करने में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जो और भी जो फार्मूलेज है उसको कल पढ़ाएंगे और कुछ सवाल भी बताएंगे कल। आज भी थोड़ा सा सवाल हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूले को रहने देते हैं। देखिए भाई, पहला सवाल है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है ना, ये प्रूव करना है आप लोगों को। तो कैसे प्रूव करेंगे जरा बताइए। हम ये बताए थे मेरे भाई, बताना क्या है। प्रूफ वाला सवाल जो होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, राइट हैंड साइड लेके आ जाइए, प्रूफ हो जाएगा। या फिर राइट हैंड साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ना कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि कहाँ से हल किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे हल करने के लिए। यहाँ से समझिए मेरे भाई, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको हल करना है। ठीक है, हल करना है। हम बहुत पहले बताए थे बाबू, अगर इनवर्स को हल करना है तो कैसे भी करके जो बाहर इनवर्स है ना उसको गायब कर दो, हल हो जाएगा। कैसे भी करके साइन इनवर्स को गायब करना है। ठीक है, साइन इनवर्स को क्या करना है, गायब करना है। अच्छा, साइन इनवर्स गायब कैसे होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर अंदर साइन आ गया गलती से तो साइन गायब हो जाएगा। अगर गलती से साइन आ गया इसके अंदर, ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये सोचना है कि सर साइन आएगा कैसे, यहाँ पे साइन आएगा कैसे अंदर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, एक्स के जगह पे हम क्या रख दे जिससे हमें लाभ हो, साइन आ जाए। ठीक है, कोई आइडिया लगाइए आप लोग। क्या आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि x के जगह पे ये रख दिया जाएगा तो साइन आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप बड़े ही आराम से, बड़े ही कम समय में ये जज कर पाएंगे कि x के जगह पे क्या होना चाहिए। क्या आप लोगों को ये फार्मूला याद है, आप बोलेंगे यस सर। ध्यान से समझिए मेरे भाई, देखिए इस पैटर्न को पकड़िए। 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे साइन है, क्यूब सेम है। मतलब ये है कि बस सर चिन्ह ये हुआ है कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे साइन आ गया। अगर कहीं x के जगह पे साइन आ गया तो साइन 3a का फार्मूला बन जाएगा और ये कर सकता है, मतलब साइन आ सकता है ना। तो बस ये सोचना है आप लोगों को। तो आप लोग बताइए, क्या हम x के जगह पे साइन रख दें, आप बोलेंगे यस सर, तभी तो फार्मूला बनेगा। आप रखेंगे साइन माना x बराबर साइन, अब ए लिखिए या फिर थीटा लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो समझ में आओ, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां से ना थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए जो लास्ट में काम आता है। ठीक है, लास्ट में काम आता है इसका, ये लास्ट में काम आएगा। अब ये x की वैल्यू जो साइन थीटा है वो उसमें रखिए समीकरण 1 से। ठीक है ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, बताइए आप लोग। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को। आप बोलेंगे सर कोई समस्या नहीं है, आप रखिए तो साइन इनवर्स 3
साइन ए यानी साइन थीटा फोर साइन क्यूब थीटा। इसका फार्मूला बन गया बाबू। आप बोलेंगे सर ये तो साइन थ्री थीटा का फार्मूला है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जगह पे आप फिर से ये रख दीजिए लास्ट में, और आपका लेफ्ट हैंड साइड आके तैयार हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्याएं हैं आप लोगों को इस सवाल में, बताइए। बस आपको यही देखना है कि यक्स के जगह पे क्या रखे जिससे हमें लाभ हो, ठीक है ना। तो हम ये फार्मूला देखें, छोड़िए, ठीक है। ये फार्मूला साइन थ्री का फॉर्मूला होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है। जब इसको इससे मैच किए हैं तो केवल एक डिफरेंस था, जो वो था क्या था, बस यक्स के जगह पे साइन ए था, ठीक है ना। तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हम साइन रख दिए, मेरा काम बन गया, ठीक है। तो आप लोगों को यही पहचानना होगा कि कब यक्स के जगह पे क्या रखना है, ठीक है। अगर ये आप पहचान लिए तो फिर सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अगला सवाल लिखा है थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर, सेम सवाल दिख रहा है ना। केवल साइन की जगह पे क्या आ चुका है, कॉस आ चुका है। तो इसमें भी यही करेंगे, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है इसको भी। क्या प्रूव करना है मेरे भाई, देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके चलिए, राइट हैंड साइड, थोड़ा सा स्पीड में चले इसको, थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हैं इसको। आप बोलेंगे यस सर पैटर्न तो सेम है, कॉस थ्री का फार्मूला अगर हमको याद रहेगा तो ये पैटर्न हम बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग फार्मूला याद रखिए, क्या है, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे केवल कॉस है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो आप सर क्या करिए, सबसे पहले इसको इक्वेशन एक मानिए, और यक्स बराबर आप मान लीजिए कॉस थीटा, क्योंकि अन्य ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखने से कोई लाभ नहीं होगा, केवल कॉस रखने से ही वो फार्मूला बनेगा। यहाँ पे कॉस है ना, इसको गायब करना है, तो कॉस तभी गायब होगा जब अंदर क्या आएगा, कॉस आएगा। उसी फार्मूले में कॉस आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे यस सर, ध्यान से समझिए मेरे भाई। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये बोले थे थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए जो लास्ट लास्ट में कम आएगा, है ना। अब ये समीकरण एक में रख लीजिए एक्स की वैल्यू, ये वाला समीकरण एक से क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे सर कॉस इनवर्स एक्स फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, होगा ना भाई। आप बोलेंगे यस सर, ठीक है। ध्यान से समझिए, किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, थ्री थीटा, है ना आसान। थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, देखो ना बिना एफर्ट्स जा डाले आंसर आ रहा है। बस ये चीज आपको याद रखना होगा, ये पैटर्न, ये फार्मूला, ठीक है। जब फार्मूला याद होगा तो ये पैटर्न ना आपको पता चलेगा, ठीक है भाई। बताइए क्या समस्या है आपको, आप कहेंगे नो सर कोई समस्या नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, इस सवाल में जहां पर भी कोई भी दिक्कत हो बताइए जल्दी से। आप कहेंगे अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए, बढ़े आगे, बढ़े, बोलिए यस। अगला क्या है भाई, टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स 2/11 प्लस
टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2। प्रूव करना है इसको भी, क्या करना है, प्रूव करना है मेरे प्यारे भाई। प्रूव करें, प्रूव दैट, तो प्रूव करिए जरा, इसको लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड को। क्या होता है मतलब लिखिए पहले इसको, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। बताइए, आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में जो फार्मूला आप बताए थे तिरछा जा रहा है क्या ऐसे? बाबू क्या बताए, हम परेशान हैं, कितना भी प्रयास करते हैं हमसे हो नहीं पाता है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि हम इससे सीधा प्रयास करेंगे, लेकिन हो जाएगा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ आप बोलेंगे कि सर अभी अभी आपने फार्मूला बताया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 - x। क्या ऐसे ही नहीं दिख रहा है ये? टेन इनवर्स ये पूरा x है, टेन इनवर्स ये पूरा y है। पैटर्न में देखा ना, ये वाला फार्मूला दिख गया आपको, इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा इसमें। लगाइए, क्या होता है फार्मूला, तो पहले टेन इनवर्स, उसके बाद से x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 2/11 प्लस 7/24 बट्टे में 1 - 2/11 पूरे 7/24। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने केवल वैल्यू रखा है, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे 2/11 और जहां जहां पे वाई है वहां पे 7/24। देखिए मेरे प्यारे भाई, बस इसको हल कर लीजिए। देखो टेन इनवर्स तो आ चुका है ना, बस इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा अपने आप, अभी देखिएगा। टेन इनवर्स कैसे हल करेंगे, ऊपर बस देखिए, ऊपर आप एलसीएम ले सकते हैं इसमें, 24 11 × 24 दोनों एलसीएम हो जाएगा, 11 × 24, इसका इसमें होगा 24 × 48, है ना, और 11 × 7। आप कहेंगे यह सब कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नीचे देखो, इसके नीचे एक है, ठीक है ना, तो ये भी एलसीएम हो जाएगा 11 × 24। यहाँ पे क्या आएगा, पूरा आ जाएगा 11 × 24, और यहाँ से 11 × 24 कट जाएगा, 2 × 7 आएगा बस। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, जहां पे आपको न समझ में आए जरा एक बार बताइए तो। ध्यान से समझिए, ध्यान से। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको ना थोड़ा सा और ऊपर लिख सकते हैं। अरे भाई छोड़िए, ध्यान से समझिए मेरे भाई, क्या होगा यहाँ से, ये टेन रिवर्स तो रहेगा रहेगा ऐसे। चलिए 11/24 से 11 × 24 से 11 × 24 कट नहीं जाएगा? आप कहेंगे यस सर कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 24 × 2, 24 × 2 कितना होगा, आप बोलेंगे 48, प्लस 11 × 7 कितना होगा, आप बोलेंगे 77 बट्टी 11 × 24 कितना होगा, 24 × 4 और 24 × 24 और 24 264, इसमें से घटाएंगे 7 × 14, ठीक है, बस यही बचा ना, ये तो कट चुका, ये तो कट चुका नीचे वाला, इससे कट गया ना वो। चलिए मेरे प्यारे भाई इसको जोड़िए, टेन इनवर्स जोड़िए भाई, 7 और 8 15, 7 और 4 11, एक 12, है ना, इसको घटाएंगे आप तो 250, टेन इनवर्स ये कट जाएगा, 125 से करें 125, 125 गुना 250। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या यही लाना था? यही लाना था? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, बोलिए। पैर बहुत दर्द कर रहा है मेरा, बताइए भाई,
मेरे प्यारे भाई, बरसात का आनंद ले रहे हैं? क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है? बोलिए। आगे बढ़ते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जहां पे भी कोई समस्या है बताइए आप लोग एक बार। नॉर्मल सवाल है, इस फार्मूले पे लगा सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है। देखिए ये भी ऐसे गया है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, हाथ ऐसे नीचे की तरफ आने लगता है। कोई बात नहीं, उसको लगाइए। टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17 यानी 31/17। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? ये बड़ा है, इसको लेके हल करिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टू टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/7। आपको फार्मूला याद है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या होता है भाई? आप बोलेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - x y होता ना फॉर्मूला। आप कहेंगे सर लगाइए इसको, सोच के क्या रहे। जब हम लगाने जा रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिए, जब हम ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसके भी गुणा में कुछ नहीं है, मतलब एक है ना। तो जब एक है तो यहाँ पे दो क्या कर रहा है? फिर तो ये फार्मूला लग नहीं पाएगा। ये यहाँ पे दो आ गया ना, यानी ये फार्मूला लग नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे सर? आप सोचिए, ये तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, और यहाँ पे क्या है? टू टेन इनवर्स ये आ गया फिर ला। तो सर ने एक फार्मूला और बताया है टू टेन इनवर्स एक्स का, जरा इसमें भी तो कर देंगे। सर इसका फार्मूला तीन बताया है, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक टेन के रूप में। तो मेरे भाई सवाल ये उठता है कि सर साइन वाला यूज करें, कॉस वाला यूज करें कि टेन वाला यूज करें? जरा बताओ आप। प्रूफ क्या करना है? टेन में यहां पे क्या है? टेन है। अगर यहां पे टेन आएगा तो टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फार्मूला अभी तो लगेगा, तभी तो टेन आएगा। जरा ये बताओ साइन लिख के करोगे क्या? यहाँ पे साइन लिख के हमको हमें लाभ नहीं होगा ना। यहाँ पे साइन लिखेंगे, यहाँ पे टेन लिखेंगे, तो फिर तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, फार्मूला भी नहीं लग पाएगा। यानी हम इसका फार्मूला जो है टू टेन इनवर्स एक्स का टेन वाला लिखेंगे। टेन वाला फार्मूला क्या होता है भाई? आप बोलेंगे जिसका फार्मूला लिखना है पहले उसको इनवर्स में लिख लीजिए, और उसके बाद टू टेन ए यानी टू एक्स बटे 1 - 10² है यानी 1 - x²। सर ने ऐसे याद करवाया था हम लोगों को, ठीक है ना। आप लोग भी याद करिए इसको। लगाइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे 1/2। क्या फार्मूला होगा इसका? टेन इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/x यानी x यानी 1/2 बटे 1 - x²। तो 1 - x की वैल्यू है क्या? आप बोलेंगे 1/2। और ये तो चल ही रहा है आपकी जगह पे। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, अब इसको हल करिए। ये कट गया। टेन इनवर्स, इसका ऊपर एक आएगा, 1/1 बोल सकते हैं। इसमें ना 4 एलसीएम हो जाएगा, 4। यहाँ पे 4 आएगा माइनस में 1। इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब इतना कैलकुलेशन 12 में आ चुके हैं तो हम समझाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। आप बोलेंगे नहीं सर ये 4 कहाँ जाएगा? 4 एकदम ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 4 एकदम ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 4 एकदम 4 बट्टे 3। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या है इसमें समस्या आप लोगों को? आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है।
ठीक है, अब ये बन चुका है ये वाला फॉर्मूला, इसको इस वाले फार्मूले से लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। लगाइए भाई। तो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स लिख दिया जाता है। उसके बाद से एक्स प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7 बट्टे बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की वैल्यू है क्या, वाई की वैल्यू है क्या, बातें समझ में आ रही है? आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम क्या होगा ऊपर वाला, 7 3 के 21 आएगा क्या, 7 चौको 28 और 3 एकम 3। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 3 के 21 आएगा क्या 21 -4 है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या हो जाएगा ये। आप बोलेंगे सर 10 इनवर्स, आप सीधा आंसर आएगा 21 से 21 कैसे हो जाएगा, 28 और 3 31 और 24 में से 4 21 में से 4 जाएगा 17, हो जाएगा राइट आंसर। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्याएं हैं आप लोगों को, क्या सवाल समझ में आ रहा है? बताइए भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले ये है फिर ये है फिर वो वाला है, ठीक है, और वो 2 फार्मूले हैं जो इस सवाल में यूज हुए। तो कृपया करके आप लोग फार्मूला याद रखिए, तब तो जाके सवाल लगेंगे, अन्यथा फिर भटकते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। समझ में आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। बताइए, चलिए अगला। सरलतम रूप में लिखिए, टेन इनवर्स, इसको प्रूफ नहीं करना है ना, टेन इनवर्स ये सवाल है, इसको एक बार और लिखते हैं। टेन इनवर्स ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस में 1 बट्टे में एक्स। बताइए मेरे प्यारे भाई, सरलतम रूप में लिखना है, टेन इनवर्स प्लस मतलब ना इनवर्स प्लस वाला, यानी इनवर्स को गायब करना है, टेन इनवर्स को क्या करना है, गायब करना है, यानी अंदर 10 लाना पड़ेगा, और है क्या x। सर x के जगह पे ऐसा क्या रख दिया जाए जिससे हमें लाभ हो, देखिए x के जगह पे क्या रख दिया जाए जिससे हमें लाभ हो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, केवल एक, कोई ना कोई एक आप इसमें रखेंगे ना तभी लाभ होगा, उसके अलावा और कोई रखेंगे तो लाभ नहीं होगा। तो आपको सोचना होगा कि हम क्या रखें। बताइए मेरे प्यारे भाई, आप क्या रखेंगे, बताइए जल्दी से बताइए। देखिए इस यक्ष के जगह पे कुछ भी रख सकते ना, कोई मतलब नहीं है। इसको देखिए, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको देखिए। हम पहले वीडियो में बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। अगर 10 को आप उधर भेजते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कुछ चीजें ऐसे मिल नहीं रही है आप लोगों को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां पे एक्स है ना वहां पे बस 10 है, बातें समझ में आई। जहां पे एक्स है वहां पे बस 10 है। अगर हम यक्स के जगह पे 10 की रख देते हैं लाभ हो जाएगा, ठीक है। एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। कॉट को उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स।
मेरे भाई, इस यक्स के जगह पे ना आप कॉट भी रखेंगे, कॉट भी, तो आपको लाभ होगा। ठीक है, ठीक है ना, कॉट भी रखेंगे तो लाभ होगा क्योंकि फार्मूला बन जा रहा है, टेन भी रखेंगे तो लाभ होगा क्योंकि फार्मूला बन जा रहा है। सवाल ये उठता है कि सर रखे क्या, टेन रखे या फिर कॉट रखे। देखो आंसर दोनों से आएगा, ऐसा नहीं है कि एक से आएगा एक से नहीं आएगा। तो हम ये रखेंगे, हम वो रखेंगे जिससे हमें आसानी हो करना। अगर आप कॉट रखते हैं और है क्या, टेन है, तो कॉट से टेन में चेंज करना होगा, थोड़ा सा उथल पुथल, उसमें कोसेक भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप टेन रखते हैं तो टेन आएगा नॉर्मली, सेक आएगा, सेक, सेक से टेन में जाना आसान है। देखिए सेक से टेन में जाना क्या है, आसान है। लेकिन अगर कोसेक से टेन में आना है तो थोड़ा सा कठिन होगा। कैसे, पहले आप कोसेक से कॉट में आएंगे, फिर कॉट से टेन में आएंगे, समझा। तो थोड़ा सा ही क्या होगा, कठिन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ना ये रखिए, टेन ए माना एक्स बराबर टेन थीटा, समीकरण नंबर एक इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्या होगा ये, थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो लास्ट में काम आएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना भाई, अब ये वैल्यू रखिए इसमें समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रखते हैं आप, एक्स की जगह पे आप रखते हैं टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बट्टे में टेन थीटा। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, ध्यान से समझो, ध्यान से। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। देखिए टेन वस्तु रहेगा रहेगा ऐसे, है देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, यानी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन बट्टे में टेन थीटा। हल करते जाइए, सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा माइनस वन बट्टे टेन थीटा। बताइए यहां तक में क्या समस्या है, उस फार्मूले को बाबू लिख लो, अभी बिठा रहे हैं हम क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। यहां तक में बताओ जरा क्या समस्या है आप लोगों को। आप बोलेंगे सर कोई भी समस्या नहीं है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। क्या आइडिया लग रहा है, टेन तो आया नहीं, हमको टेन लाना था, ये सब क्या आ रहा है, टेन तो आया ही नहीं, अब क्या करें बाबू। अगर देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ना दो चीज होता है, एक साइन कॉस होता है उसको किनारे करिए, उसके बाद से टेन कॉट से कोसेक 4 होता है उसको किनारे करिए। अगर आप इन चारों में यानी साइन कॉस टेन कॉट में अगर आप फंस गए ना, से क्या क्या बोल रहे हैं आप, टेन कॉट सेक कोसेक में अगर आप फंस गए, नहीं हल हो पा रहा है, तो आप उसको ना साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज करिए, साइन और कॉस में। इससे करने से ये लाभ होगा, साइन और कॉस होता है ना वो आसान होता है, उसके फॉर्मूलेस भी बहुत होते हैं, तो उसको करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो उसकी सहायता से आप आसानी से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। तो इसमें हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि हम क्या करें। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन और कॉस में चेंज करना बड़ी ही आसान होता है। कैसे, अभी देखिएगा, सेक को आप लिख सकते हैं वन अपन कॉस थीटा माइनस वन, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, चेंज हो गया ना। अब ये चेंज करने से लाभ क्या हुआ, जरा इस पे आइए। ये फार्मूला आप लोगों को हमें लगता है कि आप लोग लिख दिए होंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। हम ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से कितना में हो जाएगा, ध्यान से समझो बाबू। अब एलसीएम ले लो इसका, ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस
कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, आप बोलेंगे यस सर। क्या कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलेंगे सर क्या है, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेक माइनस वन था, वन माइनस कॉस हो गया, टेन था साइन हो गया, तो मतलब ही नहीं बना। अभी भी कोई आइडिया नहीं आ रहा किस कैसे करें यहाँ पर। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से एक पैटर्न आपको बताता हूं। कभी भी मेरे भाई अगर कहीं सवाल में, कहीं जगह ही तो नहीं है, नए पेज में बता देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, अगर किसी सवाल में ये दिख जाइए, अगर किसी सवाल में ये दिख जाए, अगर किसी सवाल में ये दिख जाइए, अगर किसी सवाल में ये दिख जाइए, ठीक है ना। यदि किसी सवाल में वन माइनस कॉस थीटा दिख जाए, वन प्लस कॉस थीटा दिख जाए, कॉस थीटा माइनस वन दिख जाए, कॉस थीटा प्लस वन दिख जाए, इसमें से कोई भी एक दिखेगा ना, तो ये आइडिया आपको लगाना है कि दिमाग में ये रहना चाहिए कि कैसे भी करके वन गायब हो जाए, है ना। क्या दिमाग में रहना चाहिए? अगर इस प्रकार के सवाल, इसको लिख लो भाई, अभी अभी लिखो, अभी लिख रहा। अगर इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि कैसे भी करके ये जो एक्स वन है ना वो गायब हो जाए। वन क्या हो जाए? गायब हो जाए। मेरे भाई वन को गायब करना है। देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा है cos 2a का, cos 2a का चार फार्मूला होता है। फिलहाल हम दो फार्मूला लिखवाते हैं, इन्हीं दो फार्मूला का यूज यहाँ पे होता है, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे भाई दो नहीं रहता, दो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाफ एंगल फार्मूला, और वो दो यहाँ पे आ जाता। आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से समझे मेरे प्यारे भाई। देखिए, अगर ये सवाल आया ऐसे, आप सवाल में दिख गया, आपका दिमाग सीधा इस पे पहुंचना चाहिए कि cos थीटा का ऐसा क्या फार्मूला लिखे जिससे वन गायब हो जाए, ठीक है ना, जिससे वन क्या हो जाए, गायब हो जाए। इसमें से कोई भी दिख जाए तो आपको यहीं पे पहुंचना है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। cos थीटा का कौन सा वैल्यू रखे, कौन सा फार्मूला लिखे जिससे कि वन क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है ना भाई। ध्यान से समझिए, इसमें क्या रखना होगा, वन माइनस, ये रखेंगे ना तो बाहर माइनस है, इसको प्लस बना देगा, वो कटेगा ही नहीं, यानी इसमें आपको ये रखना होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता चल जाएंगे क्या रखना है। कंफर्म हो गया ना कि जब ऐसे दिखेगा तो वो रखना है। जब cos a का फार्मूला जब भैया हाफ एंगल लगा रहे हैं तो ऊपर नीचे जरूर साइन होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। अगर साइन ए है तो फिर भाई ये पीछे क्यों रहेगा, इसका, इसको भी आपको, इसका भी फार्मूला आपको लिखना होगा। साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, तो अगर दो हट गया तो साइन ए बराबर हो जाएगा टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ठीक है ना। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिए भाई, आ जाइए सर आपको, इसको लिख लिए। जब कभी भी ऐसा दिखा, जब इस फॉर्म में Q U E S T I O क्वेश्चन दिखेगा, दिखेगा, तब हम cos 2 थीटा या cos थीटा का वह फार्मूला
लिखेंगे जिससे हमको लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को भी समस्या नहीं है। बताइए मेरे प्यारे भाई, है कोई समस्या किसी को? जब भी ऐसा दिखेगा तो आप ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी सवाल में कहीं पर भी अगर ऐसा दिखेगा तो आप लोगों को cos 2 थीटा का, अगर यहाँ पे cos 2 थीटा रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर cos थीटा है तो फिर हाफ अगर फार्मूला की सहायता से आपको यही फार्मूला लिखना होगा, ठीक है ना। तो फार्मूला लिखिए, वो फार्मूला लिखिए जिससे वन क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। हाँ, क्या लगाना पड़ेगा आप लोगों को? टेन इनवर्स 1 माइनस, आपको लगाना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अभी भी बोले हैं कि जब ऊपर लगाएंगे तो नीचे भी लगाना होगा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप बोलेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ना 1 से 1 गैप हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, बाबू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। छोटन में देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। ये सवाल इतना छोटा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक सवाल हम लोग पढ़े हैं, इतना कंसेप्ट सीखे हैं इसलिए, ठीक है ना। कंसेप्ट तो ज्यादा सीखे ना। थीटा की वैल्यू आप रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये आंसर आएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है और कहां पे समस्या है, बताइए। आप कहेंगे सर एवरीथिंग इज फाइन, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है। हम बस ये याद रखेंगे कि जहां पर भी ये पैटर्न दिखेगा हम cos 2 थीटा का वो फार्मूला लिखेंगे जिससे 1 क्या हो जाए, गायब हो जाए। और भाई जब ये फार्मूला लगाएंगे तो ये ध्यान देंगे कि अगर साइन ए है तो उसको भी चेंज करना होगा, ठीक है। बातें समझ में आए? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही। आगे बढ़े। बाबू आज के लिए रहने देते हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। 5 तक सवाल आज बता दिए, कल बताएंगे छठवें से, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।